नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 24 फरवरी 2023 और आज दिन हो चुका है शुक्रवार का। चलिए आपको आज़ादपुर मंडी की प्याज मंडी से दिखा देते हैं, बता देते हैं कि आज प्याज के बाज़ार में क्या कुछ माहौल बनना शुरू हुआ है, क्या कुछ स्थितियाँ परिस्थितियाँ बननी शुरू हुई है। और आप देखेंगे कि कुछ गाड़ियों की आवक कम नज़र आ रही है, कितनी गाड़ियाँ आज हैं और क्या कुछ आज माहौल है प्याज के बाज़ार में, सारी चीज़ों पे बात करेंगे। दोपहर की रिपोर्ट भी ज़रूर देखिएगा क्योंकि दोपहर में एकमात्र दिल्ली मंडी टुडे चैनल आपको आज़ादपुर मंडी से सुबह और दोपहर की जानकारी देता है। चलिए बताते हैं कि आज प्याज के बाज़ार में क्या कुछ भाव है, क्या कुछ उतार चढ़ाव है। और ये देखिए कितने प्यारे प्यारे चेहरे जो हैं आज आज़ादपुर मंडी में पहुँचे हुए हैं और ये बहुत ही रेयर चेहरे हैं जो आपको सिर्फ आज़ादपुर मंडी में देखने को मिलेंगे और बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही अच्छे चेहरे हैं। चलिए अब प्याज के भाव की तरफ बढ़ते हैं और जानकारी लेते हैं कि आज क्या कुछ भाव बताते रहो, इनको देते रहो। ये 500 रुपये बस इनको। पूछे अपने पंकज भैया के पास। भैया नमस्कार। नमस्कार भाजी, कैसे हैं आप? बस बढ़िया है पंकज भैया, हम तो ठीक हैं, लेकिन अगर बात करें किसानों की तो किसान जो है वो बहुत ज़्यादा इस समय भारी घाटे में है, उस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप एक बार आवक आज की बताइए कि आवक आज मंडी में कितनी है? जी बाबूजी, आज आवक बहुत कम है। जैसे सोमवार को 180 गाड़ी से चले थे हम, आज यहाँ पे मात्र 39 गाड़ी ताज़ा है और 50 गाड़ी का बैलेंस है। आप समझ लीजिए 90 गाड़ी है टोटल। 180 गाड़ी सोमवार को थी, मंगलवार को कम हुई और आज यहाँ पे 108, 50 और 40, 90 गाड़ी का टोटल है, ऊपर नीचे मिला के। माल कम होता जा रहा है यहाँ पे। आप समझ लीजिए 9 गाड़ी नासिक से, 9 गाड़ी हमारा पूना से और 18 एक गाड़ी गुजरात से ताज़ी आई है, 3-4 गाड़ी MP से और 1 गाड़ी राजस्थान से आई है। भाव की बात कर लेते हैं भाजी। राजस्थान के जो माल है हमारे, जो सिक्कर के माल आ रहे हैं, राजस्थान के माल, सिक्कर के माल 4 से 5 रुपए किलो का ही भाव रहा है। आवक कम है मगर भाव वहीं पे अटका पड़ा है। और दूसरा हमारा आ गए हम MP पे, मध्य प्रदेश का माल आप कहेंगे, मध्य प्रदेश का ये वाला माल है। आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश का मतलब ऐसा सा माल आ रहा है। पूना और मध्य प्रदेश के लगभग क्वालिटी जो पिंक कलर की आ रही है वो ऐसी आ रही है। ये माल बिक रहे हैं भाजी हमारे 9 रुपए से 10 रुपए किलो। जो पूना के माल आ रहे हैं, पूना के स्पेशल माल आ रहे हैं, पूना के माल बिक रहे हैं 12 से 13 रुपए किलो। जो नासिक के माल आ रहे हैं भाजी, नासिक के माल बिक रहे हैं हमारे 11 से 12 रुपए किलो। और जो गुजरात के, जो सबसे ज्यादा इस वक्त गुजरात का जो किसान झेल रहा है, तो गुजरात का माल, जैसे ये काले माल है, काले माल हमारे चल रहे हैं भाजी। ये काले माल आप देखेंगे, ये वाले हमारे, मैं आपको फिर से दिखाऊंगा, जो हमारे मुंहबंद माल हैं, ये वाले मुंहबंद माल हैं जो हमारे, ये मुंहबंद माल हमारे बिक रहे हैं भाजी आज 9 रुपए किलो। 9 रुपए किलो बिक रहे हैं मुंहबंद माल। जो मुंह खुला हुआ माल है, जैसे ये वाले हैं, ये थोड़ा सा मुंह खुला हुआ है, ये वाले हैं ना, ये लक्कड़ वाले माल हैं, ये वाले हमारे बिक रहे हैं 7 से 8 रुपए किलो जी। क्या होता है, ग्राहक ले जाएगा, लकड़ी काटेगा, फिर उसको सेल आउट करेगा तो उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है। इसलिए ग्राहक कहता है बिल्कुल गोल दाना दीजिए, मुंहबंद माल दीजिए। वो 9 रुपए किलो बिक रहे हैं। भाव वहीं पे रुक गए हैं। पिछले हम 1 हफ्ते से देख रहे हैं, जो भाव टूटा था वो 1 हफ्ते से भाव रुक गया है यहाँ पे। अब आ जाते हैं आपकी बात के ऊपर दीपक जी, जो आपने मुद्दा उठाया और जो आप उठा रहे हैं 3-4 दिन से, और पहले भी आप किसानों के लिए जो उठाते रहे। किसान इस वक्त भारी नुकसान के अंदर है। इस वक्त किसान जो है वो फांसी पे लटका हुआ है। इस वक्त आप कहा जाए तो सरकार का इस वक्त बिल्कुल जरूरी है आगे आना, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। नेफेड का जहाँ तक बात करा जाए, सरकार नेफेड को एक अथॉरिटी देती है, मगर वो नेफेड सरकार, जब नेफेड अभी 1-2 महीना लगेगा क्योंकि उनका पुराना माल अभी खत्म हुआ है। 1 महीना वो सारा सर्वे करेंगे, उसके बाद परचेजिंग में घुसेंगे, तो अभी उनको टाइम लगेगा। मगर सरकार को आगे आना पड़ेगा। सरकार कैसे आगे आएगी? सरकार ऐसे आगे आ सकती है कि भावांतर घोषित कर दिया जाए। जो किसान मंडियों में ले जा रहा है, आज 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये किलो बेच रहा है, उसका भावांतर कर दिया जाए कि उसको 20 रुपये, 25 रुपये किलो उसके खाते में सीधा आ जाए। जो व्यापारी वर्ग काम कर रहा है उसके लिए कुछ सहानुभूति राशि घोषित कर दी जाए। मतलब अगर किसान का इस वक्त आगे बढ़ के सरकार कोई कदम नहीं उठाएगी तो ये हो सकता है आगे आने वाले टाइम में किसान फसल को इसके अंदर बहुत ही रकबा कम कर दे और फिर उसका भाव आपको आगे अनाप शनाप मिलेगा, क्योंकि जब किसान लगाएगा नहीं उसे कुछ मिलेगा नहीं। आज जेबों से पैसा जा रहा है। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। कल मेरे को धीरेन भाई, ये हमारे गोंडल से हैं। धीरेन भाई गोंडल के पास से 80 किलोमीटर दूर रहते हैं। वो गोंडल में लेके गए भाजी, 3 दिन माल नहीं बिका। तीसरे दिन जब हड़ताल करके माल बिका तो उनका 2 से 2.5 रुपए किलो माल बिका और 130 रुपये, 1 रुपये 30 पैसे माल बिका। मैं आपको थोड़ा सा मैं वो कर देता हूँ, लाइट कर देता हूँ।
ये आप देखिए, ये आप देखिए, ये एक्चुअली क्या है कि भाव ये लिखा हुआ है, मुझे गुजराती हिंदी थोड़ी कम आती है, ये आप भाव पढ़ सकते हैं जी। ये तारीख मैं दिखा दूं, ठीक है भाव जी। 23 तारीख, ये 23 तारीख, 22 तारीख, 23 तारीख, 23 तारीख। आज क्या तारीख है? आज 24। आज 24 है ना, हाँ 23 तारीख। जी। कल का उनका ये भाव बिका, उन्होंने मुझे बताया 1 रुपये 30 पैसे का पैसा मतलब उन्हें मिला। तो आप लगाइए, लगाने में, ले जाने में, क्योंकि इनके गांव के अंदर ट्रक सीधे नहीं घुसते हैं, ट्रैक्टर से ले जाएंगे, फिर डालेंगे, फिर ले जाएंगे, तो खर्चा है, अमूमन खर्चा जो है 5 रुपए किलो का मिनिमम आ जाता है, और 1 रुपये 30 पैसे बिका है, तो कितना नुकसान है। मतलब जेबों से दे रहे हैं, घर क्या लेके जाएगा अपनी बीवी के लिए, बच्चों के लिए। आज 1 रुपए की टॉफी भी नहीं मिलती है इस वक्त, तो वो क्या लेके जाएगा। तो हम केंद्र सरकार से हाथ जोड़ के अनुरोध करते हैं, गुजारिश करते हैं कि इनके लिए आगे आइए, भावांतर घोषित करिए। इस वक्त किसी का भी भला नहीं हो रहा। ये जो हम आपको कहते हैं बार बार कि भी क्या भाव है, क्या भाव है, ये अनुमान सरकार के सर्वे के हिसाब से होता है दीपक जी। सरकार कहती है कि भैया आज इतना फसल लगी है इस साल, और अगले साल अगर इतनी फसल लगेगी तो ये भाव रहेगा। सरकार का सर्वे आता है। आप और मैं एक सर्वे पूरे देश का नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास सुविधाएं नहीं है। तो हम तो क्या है कि हमारे पास जो फोन आया कि भैया हमारी मंडी में जी 50% हमारे गांव में माल लगा है, हम वो आपको बता देंगे। मगर जो बिल्कुल सही सटीक जो विश्लेषण है वो सरकार कर सकती है, क्योंकि सरकार के पास जज, डिस्ट्रिक्ट जज, सेशन जज, ये सारे होते हैं, और नीचे तहसीलदार वगैरह सारे हैं जो गांव-गांव जाके रिपोर्ट लिख सकते हैं, और वो आपको मुझे प्रोवाइड कर सकते हैं कि भैया इस साल ये फसल लगी है और इतना नुकसान रहा है, अगले साल इतनी थोड़ी कम लगे तो इतना रहेगा। तो उस हिसाब से ये हमारे किसान भाइयों का भला हो सकता है अगर उनको विश्लेषण पता चलता रहे। आड़ती, कोई भी आड़ती सटीक उसका भाव नहीं बता सकता। आप और मैं सिर्फ रोज का भाव बता सकते हैं, और वही बेहतर है। हाँ, मैं ये अनुरोध करूंगा सरकार से, जैसे बार बार करते रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से, आपका चैनल बहुत बढ़िया काम कर रहा है। कई चैनल हमारे पास आते हैं बाबूजी, हमसे पैसे मांगते हैं कि भैया हमारे को पैसे दो और हम आपका इंटरव्यू करेंगे। हमारे को उसका कोई शौक नहीं है, हम हाथ जोड़ के कहते हैं ये सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए है कि वहां बैठा किसान जो 1600 किलोमीटर दूर बैठा है या 2000 किलोमीटर दूर बैठा है, वो एक रिपोर्ट देख ले कि यहाँ पे उसे क्या मिल रहा है। आज यहाँ पे गुजरात की मंडियों से फिर भी 1-2 रुपए किलो का भाव बढ़िया है। आप बिक्री दिखाएंगे गोल घुमा के, बिक्री लिवाली कितनी बढ़िया है। लिवाली इस वक्त बिल्कुल बम्पर है, बिल्कुल मतलब एक के ऊपर एक ग्राहक है लिवाली, क्योंकि भाव बहुत टूटा हुआ है बाबूजी। 3, 4, 5, 10 रुपए किलो, 11 रुपए किलो के भाव में ग्राहक बहुत टूटा पड़ा है। मंडी में ग्राहकी बहुत बढ़िया है। थोड़ा सा ये भी होता है कि हम कैसे सेल आउट कर रहे हैं। कहीं होता है कि एक कट्टा नकद बेचा जा रहा है, कई जगह होता है उधार बेचा जा रहा है, तो उसके अंदर सेलिंग और बढ़ जाती है। तो वो तरीके अपनाने पड़ते हैं। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस बंदे में किसानों के लिए आवाज उठाई। अभी कोई भी चैनल आज तक BBC वगैरह कोई भी नहीं आ रहा है। वो तेजी के टाइम पे आते हैं जब 50 रुपए किलो प्याज हो जाती है और उसको मंदा करवाते हैं। नेफेड भी उसको क्या नाम है, कई बार बीच में आके मंदा करवा देता है। तो हम ये कहेंगे कि अगर मंदे में आप लोग नहीं आ रहे हैं तो तेजी में भी आप लोग मत आइए। मंदे और तेजी दोनों में आना आपका अधिकार बनता है। आप मंदे में आइए, बार बार आइए। किसानों का इस वक्त आवाज उठाना बहुत जरूरी है। जैसे मराठा जो MLA हैं वो आवाज उठा रहे हैं, हर MLA को बाहर निकल के अपने किसान भाई के लिए इस वक्त आवाज उठानी चाहिए, वरना वो आखिरकार उसको कोई तरीका नहीं बचेगा, वो फसल लगाना छोड़ देगा। जी बाबू जी। और पंकज भैया, बहुत अच्छी आपकी भावनाएं हैं, और इन भावनाओं से ये प्रतीत होता है कि आपके मन में किसानों के लिए जो एक शुभ चिंतक के तौर पे अच्छी चीज़ें हैं वो भरी हुई हैं। और इसी तरह से अच्छी जो आप विश्लेषण करते हैं जी। वो अगर आप किसानों तक पहुंचाते रहेंगे तो कहीं ना कहीं सरकार भी इस चीज़ को सुनेगी। मैं आपकी बहुत तारीफ करूंगा दीपक जी, क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से आपको चैनल के सुनने वाले इतने हैं कि हमें फ़ोन आते हैं कि जैसे मुझे धीरेन भाई का फ़ोन आया, वहाँ पे वो जो 80 किलोमीटर गोंडल से दूर हैं, मोरबी के गांव के आसपास हैं। उन्होंने कहा कि मेरा बिल्कुल नाम बताना बाबू जी, मेरे बारे में बताना, क्योंकि उनका सुन के मेरे पास वहाँ की मीडिया आएगी और मैं अपना दुख दर्द बताऊंगा ताकि शायद आने वाली किसी जनरेशन का भला हो जाए। तो ये बहुत जरूरी है कि किसानों की आवाज़ सुनी जाए। कृषि क्षेत्र अगर हम कहते हैं तो उसको बोलने में ना रहे, हमारे किसानों को बचाया जाए। कोई भी कॉर्पोरेट सेक्टर भी अगर इस सेक्टर में आके उन्हें किसानों को बचा सकता है तो बिल्कुल आइए। हाँ,
मंडियां गुजरात की भरी पड़ी है, थोड़ा थोड़ा करके ले जाइए ताकि आपका ज्यादा नुकसान ना हो। 5-5, 6-6 लाख कट्टा एक साथ मत ले जाइए, वरना और प्याज पिटेगा। आराम आराम से चलिए, ये भाव से नीचे कहीं नहीं जाना जी। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज भैया, ऐसी अच्छी जानकारी आपसे मिलती रहे, मार्गदर्शन मिलता रहे। शुक्रिया। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दीजिए। जी, मेरा मोबाइल नंबर है 9810584242 9810584242। हमारी 4 फर्में यहाँ पे हैं A270 के नाम से, देशा ट्रेडिंग, गोयल, जगदम्बे और कृष्ण गोपाल, राकेश कुमार। दिल्ली में कोई कमीशन नहीं है, जैसे हम बार बार बताते आए हैं। सिर्फ बड़े कट्टे पे 9 रुपये हमाली, छोटे कट्टे पे 6 रुपये हमाली। सिर्फ हमाली का खर्चा है, पेमेंट 24 घंटे में है। तो आप कहीं भी ला सकते हैं, मतलब मंडी आप ढूंढिए, आप कहीं भी जाइए, अपनी पेमेंट सेफ रहे आपकी, बस हाथ जोड़ के यही बहुत बहुत धन्यवाद भैया। पहुंचे अपने गोपाल बाबू जी के पास। बाबू जी नमस्कार। नमस्कार साहब, क्या हाल है जी? बस आपका आशीर्वाद है बाबू जी। आशीर्वाद है बाबू जी। बाबू जी अगर आज बात करें आजादपुर मंडी में प्याज के बाजार में क्या कुछ माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है? प्याज भाई आज आमदनी कम है, 40 गाड़ी की आमदनी है सिर्फ, और 50 गाड़ी का बैलेंस है। आमदनी कम हुई है क्योंकि पीछे जितना भी लोडिंग हुआ है, व्यापारियों का, किसानों का, जिसको भी, सबको नुकसान दिया रहा है टोटल। और मंदा ही है। अभी जैसे काले माल है, ये महुआ के भाई काले माल जी। ये बिक रहे हैं यहाँ पे दिल्ली में 8 रुपये किलो जी। और बाबू जी ग्रेडिंग कैसी है इनकी? ग्रेडिंग मिक्स है भाई जी। अच्छा। अब इसमें कोई साइज जैसे अगर ये मोटा आ जाए जी भाई, ये हाँ जी, ये आ जाए साइज 60 mm, 55 mm, 60 mm का, तो इसकी पोर्शन है आपका 9 रुपये किलो जी। और इसकी पोर्शन है 8 रुपये किलो जी। साइज मीडियम है भाई जी जी। ठीक। और इसमें अगर जो ये तो ब्लैक माल है भाई, जो माइक्रो बीज के माल आ रहे हैं, जी जैसे माइक्रो बीज है भाई, जी माइक्रो बीज की पोर्शन है 9-10 जी। ये तो महुआ का ही। बाकी जो पूना की जो पोर्शन है वो बिक रहा है भाई आपका 14-15 जी। पूना, जैसे ये पूना है, जी मोटे माल है पुणे के भाई, जी। मोटे सुपर फाइन माल, ठीक है जी बाकी नासिक की जो पोर्शन है वो है भाई 12-13 जी नासिक जी। नासिक की पोर्शन 12-13 भाई, ये पोर्शन खुली है। बाबू जी माल कम है क्योंकि लगातार जो है घाटे में है किसान। और कल भी 5 लाख कट्टा महुआ के अंदर था, और आपका जो है हर तरह अरावल बढ़ी हुई है भाई जी। और पोर्शन जो है डाउन जा रही है, कोई पड़ता नहीं है पीछे से। अगर वहाँ से 5-6 रुपये किलो भी प्याज भरता है आदमी, तो यहाँ पे 5 रुपये खर्चा है, 10 से 400 रुपये पड़ती है आकर के, और बिकती 300 है, 100 रुपये बन जाती है पार्टी को। इसलिए जो है आमदनी भी कम हुई है ये पिछले 10 दिन के अंदर जी। जहाँ पहले 100 गाड़ी थी, वहाँ 50 गाड़ी की आमदनी आ गई है, 40 गाड़ी की जी। और ये पोर्शन खुली है। बाबू जी अगर आवक के लिहाज से बात करें, आजादपुर मंडी में प्याज की आवक में क्या फर्क देखने को मिल रहा है? आवक लगातार कम होती जा रही है क्योंकि सब व्यापारी भाइयों को घाटा हो रहा है, ऑल इंडिया में घाटा है, पीछे मंदा ज़्यादा है जी। महुआ वगैरह में उधर 2-3 रुपये किलो प्याज का रेट निकला है जी सब किसान भाइयों को बहुत नुकसान है जी जी। 2-3 रुपये किलो का भाव निकलना, मतलब इस भाव में क्या है, किसान जी। वही फेंक रहा है, खेतों में रोल देगा प्याज। जी इस बारे में तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए क्योंकि इस साल फसल बहुत आकड़ है, जी क्योंकि इसका जो रकबा है जी कितनी आमदनी क्या है तो गवर्नमेंट भी ज़्यादा बता सकती है, जी या जो लोग हमारे को नॉलेज बताएंगे कि हमारे इलाके में इतनी फसल है, जी। उस हिसाब से हम रिपोर्ट दे सकते हैं। जी। बाकी जो है भाई जी आमदनी हर तरफ बहुत बढ़ी हुई है, 5 लाख कट्टा आ रहा है, 2-3 लाख कट्टा आ रहा है हर जगह पे गुजरात के अंदर। जी नासिक में भी आमदनी बढ़ी हुई है, जी तो वही हर तरफ जो है मार्केट मंदी जी। है। 4-5 रुपये किलो का भाव आपका नासिक में खुल रहा है, तो कोई भी इस समय किसान बहुत ही नुकसान में है। और परसों भी हड़ताल कर दी गोंडल में किसान भाइयों ने, तो जब 2-2.5 रुपये प्याज बिकने लगी है 1.5 रुपये किलो, जी तो वो क्या घर में ले जाएंगे भाई? जी। तो बहुत बुरी तरह से किसान कट रहा है। जी इस बारे में तो थोड़ा गवर्नमेंट को सोचना चाहिए और आगे आना चाहिए भाई, जी जिससे किसानों का जो है ना कुछ हित हो। जी। नहीं इन भावों में तो आने वाले टाइम पे जो किसानों के जो आने वाली जनरेशन है वो खेती बाड़ी छोड़ करके फिर नौकरी करने लग जाएगी भाई, हमारा ख्याल है। जी। फिर जो हमारा जो कहते हैं कृषि प्रधान देश है, वो कृषि प्रधान देश नहीं रह जाएगा, फिर हमें बाहर से जो है इम्पोर्ट करना पड़ेगा माल जो है। ये पूछे बाबू जी क्या सरकार किसानों की कुछ मदद कर सकती है? हाँ, अगर सरकार चाहे तो बिल्कुल हेल्प कर सकती है जी। और आपको पता है फिर अप्रैल में नेफर जो है फिर आएगी जी। नेफर जो है फिर स्टॉक करना शुरू करेगी आगे के लिए, जी ये हर साल ही करेगी। जी। और हम तो नेफर से भी कहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे अधिकारियों से भी कि वो
मंडियों से माल ना लेकर के सीधा किसानों के घर से माल ले खेतों जी, से, जी। जिससे किसानों को बेनिफिट हो। जी हमारी ये सोच है। और किसानों को और जो गवर्नमेंट को एक इसका भी न्यूनतम मूल्य निश्चित करना चाहिए, कम से कम भी 20-25 रुपये किलो कम से कम इसका रेट होना चाहिए। या गन्ना है, गेहूँ है, इसका कम से कम रेट फिक्स होना चाहिए, जी जिससे किसान को 2 पैसे तो मिलेगी। क्योंकि इतनी महंगाई के दौर में और इतना मंदा रेट, कोई भाव उसको ना मिलना, ये तो खून के आंसू रोने वाली बात है। किसान पिछले 2 साल से लगातार कर्जे मारता जा रहा जी। है, और अगर यही हालत रहे तो आने वाले टाइम में प्याज बोना ही बंद कर देगा किसान। जी। हमारा ये आइडिया है। बाबूजी सीकर की क्या पोजीशन फिलहाल आज की हम जान सकते हैं? अभी वही सीकरी पोषण 4 से 5 रुपये किलो है। पीछे 2 रुपये किलो बिक रहा है प्याज। हाँ सीकर में बुरा हाल है। हाँ यहाँ 4 से 5 रुपये किलो पोषण है सीकर के माल। जी। बाबूजी जो रैक गुजरात से पहुंच रहे थे, जी, अभी 2 रैक मंडी में आ चुके हैं, उनका बैलेंस, उनकी क्वालिटी, उनका उठाव कैसा चल रहा है फिलहाल? वही सब माल पिटे, जी। सब नुकसान में है। और उसी वजह से बैलेंस जो है 50 गाड़ी का आज नीचे है, जिसमें है आपका पूना भी है, नासिक भी है जी और गुजरात भी माल ज़्यादा है। बैलेंस में गुजरात का माल ज़्यादा है, जी क्योंकि बिक्री जो है, बिक्री अच्छी है लेकिन मंदा करके बिक्री हो रही है। अगर भाव से खुलता है तो भाव नहीं बिकता है। जी अगर हम मान लीजिए महुआ जो है अगर 500-600 रुपये खोलते हैं तो भाव नहीं बिकता है, 300-400 माल के बिकता है, जी तो नुकसान ही नुकसान है। भाव कम करके माल बिक रहे हैं, तेज करके माल नहीं बिक रहे माल। जी पीछे ही पानी वाला कट्टे भावनगर महुआ के अंदर है, आप देख रहे जी। थे कल, आप मीडिया में दिखा रहे थे, हर तरफ प्याज ही प्याज, प्याज ही प्याज है। और 2-2.5 रुपये 3 रुपये किलो प्याज वहाँ बिक रही है भाव में। जी 5 रुपये किलो का खर्चा है जी सीधा। किसानों को क्या मिलना है इस भाव में? कुछ नहीं मिलता। जी इससे तो हम ये कहेंगे किसान भाइयों को सीधा दिल्ली आना चाहिए, यहाँ कोई खर्चा नहीं है, सिर्फ 9 रुपये कट्टा माल है, हाथ का पेमेंट है, कोई टेंशन नहीं है। जी आप दिल्ली लोडिंग करें, जी। 8 से 10 रुपये की पोजीशन यहाँ पे है भाई। जी अगर वहाँ पे इतनी भयानक स्थिति है तो इससे अच्छा तो दिल्ली मंडी सीधी डायरेक्ट करें जी। किसान भाई, जी और ऑन अकाउंट पेमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। जहाँ भी करें, जिस आरती भी करें, कोई दिक्कत जी। नहीं है ना भाई। बाबूजी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी पिछले लगभग 10.5 महीने से आपसे अच्छा मार्गदर्शन हमारे दर्शकों को मिलता रहा है। शुक्रिया भाई। और हम चाहेंगे क्या है भाई, आपका एहसान है कि आप लोग जो है हमारे मार्फत जो है हमारे से रिपोर्ट लेकर सब किसान भाइयों का फ़ायदा करें, और सब किसान भाइयों को हमारे राम राम जी। हमारी फर्म देशा ट्रेनिंग कंपनी है, दुकान नंबर A270, जिमेला गोपाल है। मेरा मोबाइल नंबर है 98 101 29 803, 98 101 29 803, 98101 29803, 98101 29803, 98 101 29 803। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। आप मीडिया वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। जय